हरे भरे खेतों और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में दो व्यक्ति रहते थे, जिनका जीवन इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकता था, लेकिन एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सभी लोग पूजनीय थे। महात्मा अहिंसा और सद्भाव के प्रतीक। दूसरा व्यक्ति अपने उग्र स्वभाव, अधीरता और क्रोध के प्रति प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, एंग्री मैन, जिसकी उपस्थिति अक्सर शांत गांव में तनाव और कलह पैदा करती थी। महात्मा, जिनका वास्तविक नाम मोहन था, ग्रामीणों के लिए एक प्रकाश पुंज थे। उनके दिन शांत चिंतन में व्यतीत होते थे। वे जहां भी जाते थे, प्रेम और ज्ञान फैलाते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से उनके आसपास के लोगों पर शांत प्रभाव पड़ता था और लोग अक्सर मुसीबत के समय में उनसे सलाह लेते थे, चाहे वह पड़ोसियों के बीच विवादों को सुलझाना हो या युवाओं को जीवन का पाठ पढ़ाना हो। महात्मा के शब्दों में वजन और ज्ञान होता था। दूसरी ओर एंग्री मैन, जिसका नाम राम था, महात्मा से बिल्कुल विपरीत था। उसका गुस्सा पूरे गांव में कुख्यात था और उसके गुस्से से सभी डरते थे। अपने अच्छे इरादों के बावजूद राम की अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में असमर्थता के कारण अक्सर उन्हें खेदजनक कार्यों का सामना करना पड़ता था और अपने साथी ग्रामीणों के साथ संबंधों में तनाव आ जाता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन दो किसानों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिस पर दोनों अपना दावा करते थे। गुस्सा भड़क गया और जो बात मौखिक तकरार से शुरू हुई वह जल्द ही शारीरिक टकराव में बदल गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख ग्रामीण अनिष्ट की आशंका से असहाय होकर देखते रहे। जैसे ही चीजें गंभीर लगने लगीं, महात्मा घटनास्थल पर प्रकट हुए। उनके शांत आचरण ने उत्तेजित भीड़ पर सुखद जादू कर दिया। सौम्य लेकिन दृढ़ शब्दों के साथ उन्होंने किसानों से अपने मतभेदों को दूर करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने का आग्रह किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके शब्दों ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया और हवा में तनाव कम होने लगा। हालांकि अराजकता के बीच एंग्री मैन राम गुस्से से उबल रहे थे। अपने गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण वह किसानों पर भड़क उठे और उन पर गांव की शांति भंग करने का आरोप लगाया। उनके शब्द आग में घी की तरह थे, जिससे संघर्ष की आग फिर से भड़क उठी, जिसे बुझाने के लिए महात्मा ने बहुत मेहनत की थी। ये देखकर महात्मा हृदय में करुणा और आंखों में समझ लेकर राम के पास पहुंचे। उन्होंने उससे सौम्य स्वर में बात की, उसके दर्द और हताशा को स्वीकार किया, लेकिन उससे अपने गुस्से को किसी सकारात्मक चीज में बदलने का आग्रह किया। उन्होंने राम के साथ क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति और आंतरिक शांति की तलाश के महत्व को साझा किया। सबसे पहले राम ने महात्मा की बातों का मजाक उड़ाया, उन्हें भोला और आदर्शवादी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन गहराई से उसके दिल में संदेह का बीज बोया गया था और वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि शायद एक और रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जिसमें क्रोध और नाराजगी के आगे झुकना शामिल नहीं था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, महात्मा उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करते रहे और जहां भी गए प्रेम और करुणा फैलाते रहे। उनकी शिक्षाएं ग्रामीणों के बीच गूंजने लगीं और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गांव में एक बार फिर सद्भाव की भावना व्याप्त होने लगी। इस बीच राम अपने भीतर के राक्षसों से जूझ रहे थे, उस क्रोध से जूझ रहे थे जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक परेशान किया था। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ उन्होंने खुद को महात्मा की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित पाया। उनके संदेश की सरलता में सांत्वना पाई कि सच्ची ताकत नष्ट करने की क्षमता में नहीं बल्कि ठीक करने की शक्ति में निहित है। एक दिन जब महात्मा एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में खोए बैठे थे, राम झिझकते हुए उनके पास आए। उसका दिल पछतावे से भारी था, फिर भी उसके भीतर आशा की एक किरण चमक रही थी, मुक्ति की आशा, उसकी भावनाओं के तूफान के बीच शांति पाने की आशा। आंखों में आंसू और रुंधे हुए गले के साथ राम ने महात्मा के सामने अपने दिल की बात रखी, अपने संघर्षों को स्वीकार किया और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन मांगा। और उस पल में महात्मा ने उस एंग्री मैन को नहीं देखा जिससे गांव वाले डरते थे, बल्कि एक आत्मा को देखा जो क्रोध और आक्रोश के बंधनों से मुक्त होने के लिए तरस रही थी। दयालु मुस्कान के साथ महात्मा ने राम को गले लगा लिया, करुणा और क्षमा की तह में उनका स्वागत किया। और जैसे ही वे बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ बैठे, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए,
उन्हें एक शांति का एहसास हुआ, एक अनुस्मारक कि जीवन में चाहे कितने भी तूफान क्यों न हो, प्यार की रोशनी हमेशा बनी रहेगी। उस दिन के बाद से महात्मा और राम अविभाज्य साथी बन गए, जो अक्सर नफरत और संघर्ष से ग्रस्त दुनिया में प्रेम और करुणा फैलाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता से एकजुट हो गए। और यद्यपि उनकी यात्रा चुनौतियों और बाधाओं से भरी थी, उन्होंने साहस और अनुग्रह के साथ प्रत्येक परीक्षण का सामना किया, ये जानते हुए कि उनका बंधन प्रतिकूल परिस्थितियों की भट्ठी में बना उन्हें सबसे अंधेरे समय में भी मार्गदर्शन करेगा। और इसलिए महात्मा और एंग्री मैन की कहानी प्रेम और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन गई, एक अनुस्मारक कि अतीत के घाव चाहे कितने भी गहरे क्यों न हों, अगर हमारे पास हमेशा एक उज्जवल कल की आशा है, संघर्ष के स्थान पर शांति और घृणा के स्थान पर प्रेम को चुनने का साहस। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको और भी स्टोरीज मिलती रहे। धन्यवाद।